क्या आप जानते हैं कि मां मनसा देवी की पूजा धरती पर कैसे शुरू हुई? ये कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं बल्कि एक पतिव्रता नारी की संघर्ष और त्याग की है। आज हम आपको सुनाएंगे मां मनसा और सती बेहुला की वो पुरानी गाथा जिससे तीनों लोगों को हिला दिया था। प्राचीन काल में चंपाक नगर में चांद सौदागर नाम के एक बहुत बड़े शिव भक्त रहते थे। मां मनसा चाहती थी कि चांद सौदागर उसकी पूजा करें ताकि पृथ्वी लोक पर इसकी महिमा फैले, लेकिन चांद सौदागर ने साफ उन्होंने कहा, मैं केवल महादेव को पूजता हूँ, किसी और को नहीं। इस अपमान से क्रोधित होकर मां मनसा ने चांद सौदागर के 6 पुत्रों को विनाश कर दिया। आखिरकार चांद सौदागर के 7वें बेटे लखिंदर का विवाह हुआ। वधू थी सुंदर और सती बेहुला, लेकिन मां मनसा की भविष्यवाणी की थी कि सुहागरात की रात ही लखिंदर को सर्प काट लेगा। मगर अपने बेटे को बचाने के लिए चांद सौदागर ने लोहे का एक अभेद्य कमरा बनवाया जिसमें हवा जाने तक की जगह नहीं थी। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। मां मनसा की माया से लोहे के उस कमरे में एक छोटा सा छेद रह गया। उसी रास्ते से एक विषैले नाग ने प्रवेश किया और लखिंदर को डस लिया। लखिंदर की मृत्यु हो गई और चारों तरफ आतंक छा गया। उस समय प्रथा थी कि सर्पदंश से मरने वाले को जलाया नहीं बल्कि नदी में बहा दिया जाता था। मगर बेहुला ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने कहा, मैं अपने पति के शरीर के साथ स्वर्ग तक जाऊंगी और उसके प्राण वापस लाऊंगी। केले के तने के नाव बनाई गई और बेहुला उस पर अपने पति का शव लेकर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, पानी, जानवर और भूख प्यास, लेकिन बेहुला की भक्ति नहीं डगमगाई। अतः बेहुला की तपस्या रंग लाई। वह देवताओं की सभा में पहुंची। वहां उसने अपने नृत्य और भक्ति से भगवान शिव और अन्य देवताओं को प्रसन्न किया। देवताओं के कहने पर मां मनसा ने लखिंदर को चांद सौदागर के बाकी 6 पुत्रों को जीवित कर दिया, लेकिन एक शर्त पर कि चांद सौदागर को उसकी पूजा करनी होगी। बेहुला जब अपने जीवित पति के साथ वापस लौटी तो चांद सौदागर का अहंकार टूट गया और उन्होंने मां मनसा की शक्ति को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने उल्टे हाथ से फूल चढ़ाए, लेकिन मां मनसा ने उसे स्वीकार कर लिया और बस तभी से धरती पर मां मनसा देवी की पूजा धूमधाम से होने लगी और प्रेम और भक्ति की ये कहानी आज भी अमर है। अगर आपको ये पुरानी कथा पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।